मैं मिथिलेश चौधरी मोटिवेशन क्लास लेकर के आता हूं आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके समाज के लिए। अगर ये वीडियो आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करते रहिए, काफी लोगों को शेयर करते रहिए और हमारा बेल का आइकॉन दबाना मत भूलिए। आज का जो सब्जेक्ट है परदेश। पर का मतलब होता है दूसरा और देश का मतलब होता है देश। दूसरे का देश को, दूसरे के जगह को परदेश बोलते हैं, ठीक है। तो परदेश का मतलब होता है कि हम जो है इंसान एक अपनी आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है। हमारी आवश्यकताएं डे बाय डे इतनी बढ़ती जा रही है कि जब हम अपनी आवश्यकता को अपने घरों तक नहीं पूरे कर पाते हैं तो हमको शहर की तरफ जाना पड़ता है। अगर शहर तक भी हम अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमको दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। अगर हम अपने दूसरे स्टेट में भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते तो हमको अदर कंट्री भी जाना पड़ता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बोलिए? देश, प्रदेश, परदेश बोलते हैं। तो परदेश जाके परदेसिया भूल न जाना दिया। तो परदेश जो है बहुत कुछ आपको सिखाता है। परदेश से बहुत कुछ आपको बेनिफिट मिलती है। देशाटन सहनशीलता की शिक्षा देता है। देशाटन क्या करता है? देशाटन सहनशीलता का शिक्षा देता है। मतलब हम जितने ही अलग अलग जगहों पर जाते हैं, अलग अलग कल्चर में जाते हैं, अलग अलग सिटी में जाते हैं तो वहाँ के तौर तरीके और हमको हमारे अंदर बहुत सारी खूबियां पनपती है। एक पेशेंस आती है, एक समाज को नजदीक से देखने की एक्सपीरियंस आती है कि समाज में लोग कितने तरह के लोग होते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं। अगर हम अपने ही घरों तक सीमित रह जाते हैं, अपने देश, अपने स्टेट तक सीमित रह जाते हैं तो हमारा नॉलेज, हमारी आंखें जितने दूर तक देखती है वही हमको लगता है कि यही सच है। जब हम परदेश जाते हैं, देशाटन करते हैं तो हमारी आंखें बहुत कुछ दिखाती है और हमारे कान भी बहुत कुछ सुनाता है। तो हमको काफी एक्सपीरियंस होता है। तो एक्सपीरियंस, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस लेने के लिए इंसान को ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। उसी तरह से हमको लाइफ में स्टेप बाय स्टेप बड़ी बड़ी उपलब्धियां होना चाहिए तो हमको परदेश की जाना चाहिए। जैसे कि आपका महात्मा गांधी थे, जब उस टाइम में तो बैलगाड़ी चलती थी, कोई ट्रेन नहीं थी, फिर भी वो हर एक स्टेट में जा करके हर एक लोगों से मिले और हर एक भाषाओं को आपस में मिला करके अपने देश को आजाद कराए थे। हर मनुष्य जो है, जैसे परदेश में जाने वाला लोग जो है लाइफ की उस बुलंदी तक पहुंचते हैं जिसको अपने देश में रह करके लोग नहीं करते, ठीक है। समझ में आया? परदेश का मतलब होता है कि आप जो है घर से निकले तो आपके रास्ते में कितने दुकानें आई, कितने बोर्ड दिखाई दिया, उसको आप स्टडी किया। इसी तरह से आप जैसे जैसे आप बाहर गांव जाते हो तो आपको वहां पे बहुत सारी कठिनाई होती है, आपको लॉस का भी सामना करना पड़ता है और प्रॉफिट भी आपको ज्यादा होता है। जैसे परदेश का मतलब होता है कि आप मान लीजिए कि आप अपना घर छोड़ के दूसरे जगह पर जाते हो तो वहां पे आपको किराए का मकान लेना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको किराया नहीं देना था तो वो जरूरत, किराया आपका बढ़ गया तो आपको एडिशनल वर्क करना पड़ता है। अगर आपका अपने ही देश में, अपने गांव में रहते हो
तो आपके इर्द गिर्द काफी रिलेटिव रहते हैं जो आपको अपने ही ग्रिप में, चंगुल में बांध के रखते हैं। आपको स्वतंत्रता नहीं मिलती है, ठीक है, आपको फ्रीडम नहीं मिलता है कुछ कर पाने के। जैसे कुछ करने को सोचते तब तक आगे ग्रिप में ऐसा, जैसे मछली का बंसी होता है तालाब में से खींच लेता है, नाक में से बांध करके हिलने नहीं देता अपना देश में। जब वही बंदा जो है परदेश में जाता है तो वहां उसके चारों तरफ इर्द गिर्द कुछ है ही नहीं जो उसको बांध के रख सकता है। समझ में आ गया? तो उसको एक फ्रीडम मिलता है, एक बॉल की तरह हो जाता है, किधर भी लुढ़क सकता है, ठीक है, और किधर भी लुढ़क के अपना जाके जहां पर ग्रिप होगा वहां बना के जरूर बढ़ जाएगा। तो इसको काफी कुछ करने की एक टाइम मिलता है, कुछ एनर्जी मिलती है, एटमॉस्फेयर मिलता है। आज ही नहीं, पुराने जमाने से भी देख लो, जैसे कि पहले के लोग जब बचपन से, जब उनका जो होता था जनेऊ होने के बाद वो विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में जाते थे, तो उनको एटमॉस्फेयर अलग कर किया जाता था कि वहां पे जाके उनका जो है खाली माइंड सेट जो रहेगा वही एजुकेशन पर ही रहेगा। उसी तरह से हम परदेश जाते हैं तो हमारा जो माइंड सेट जो रहता है हमको खाली इस पर रहता है, वही काम पे फोकस करने के लिए रहता है कि हमको नॉलेज, गेन द नॉलेज, अर्न द मनी, गेन द नॉलेज, अर्न द मनी। ये हमारा माइंड सेट यही हो जाता है, क्योंकि हमको ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला वहां पे लोग नहीं रहते हैं। उसी तरह से हमको परदेश जाने से बहुत कुछ फायदे होते हैं और बहुत कुछ नुकसान भी होते हैं। क्योंकि परदेश जाने से नुकसान क्या होता है कि आपका अपने लोग छूट जाते हैं, जिसको, जैसे आपका रिलेटिव है, आपका भाई है, बंधु है, आपका काफी रिलेटिव आपके छूट जाते हैं। और दूसरा आपको फायदा क्या होता है कि आपको एक नए समाज को निर्माण करने में, नए लोगों से मिलने में आपको फायदा होता है। नए लोगों से मिलते हैं, उन लोगों से मिलते हो जो कि आपको समझ पाते हैं, आपका जो है कैटेगरी और उनका कैटेगरी, आपका जो कैरेक्टर और उनका कैरेक्टर दोनों काफी मिलता है। तो काफी लोग परदेश में जाकर के जमीन से आसमान तक पहुंच जाते हैं। वहीं पर अगर गलत संगत मिल गया परदेश में जाने के बाद तो उनका जो है लाइफ बहुत खराब हो जाता है। दोनों चीज है, परदेश में जाने में 75% ऐसे 80% तक लोगों ने काफी डेवलप ही करते हैं। वही 20% लोग ही जो है अपना माइंड सेट की वजह से, अपना कुछ गलत संगत की वजह से 20% लोगों का जो है ग्राफ काफी गिर जाता है। तो आपने देखा कि प्रदेश में कितनी सुविधाएं होती है, क्योंकि हमने बोला कि जरूरत जो होती है इंसान को मेहनत करने के लिए बाध्य करती है। जब हम प्रदेश में जाते हैं तो हमारे पास अपना कुछ भी नहीं रहता है, अपना कुछ बनाने के लिए हमको काफी कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो हम वीक पॉइंट से ले कंफर्ट जोन से हम बाहर निकल जाते हैं, परदेश में जाते हैं। वही जब हम अपने घरों में रहते हैं, अपने ही गांव में रहते हैं, अपने ही घरों में रहते हैं, तो हम एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। हमको आरामदायक जिंदगी लगती है कि अब हम बहुत आराम है, हमको क्या करना है, तो हम आगे नहीं निकल पाते हैं क्योंकि हम वहां पे कंफर्ट जोन में रहते हैं। जैसे लास्ट वीडियो आपको बताए होंगे, वो आप देखिएगा जरूर। तो अगर हमको कंफर्ट जोन से आगे निकलना है, जिंदगी में कुछ आगे करना है, तो हमको परदेश जाना ही पड़ेगा, एकांत में जाना ही पड़ेगा। बड़े बड़े महर्षि लोग भी तप किए थे, तपस्या किए थे। तो हमको तपस्या की जरूरत है, तप की जरूरत है। अगर आप तपस्या नहीं करते हो, तप नहीं करते हो, एकाग्र नहीं होते हो, एकांत में नहीं रहते हो, तो आप जो है कुछ करने के लायक नहीं रहते हो। इसलिए हमको परदेश का मतलब कि एकाग्रता, काम पे फोकस और हमारा जो है फ्यूचर पर फोकस
को ही परदेश बोला जाता है। हम ज्यादा अपनों के साथ रहेंगे, अपनों से मिलेंगे जुलेंगे, तो हमारा प्रोग्रेस जो है बहुत कम हो जाएगी, हमारा प्रोग्रेस रुक जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो को विराम देता हूं। अगर ये चैनल आपको पसंद आए तो इसको लाइक करते हुए, सब्सक्राइब करते हुए आइकन बेल को जरूर दबाइए। धन्यवाद।